झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का छठा राज्य सम्मेलन 13 व 14 जुलाई को जमशेदपुर में अमर किशोर प्रसाद सिन्हा एवं डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। सम्मेलन में गिरिडीह जिला से नवनिर्वाचित पदधारकों द्वारा शुक्रवार को किरण पब्लिक स्कूल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महासंघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार कर्मचारी हितों की अनदेखी कर रही है। इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उक्त आक्रोश के समाधान हेतु राज्य सरकार से शीघ्र वार्ता की जाएगी। प्रदेश सम्मानित अध्यक्ष अशोक सिंह नयन ने कहा कि छठा सम्मेलन में प्रतिनिधि प्रेक्षक के साथ साथ अतिथियों की संख्या लगभग 1,500 थी, जिसमें सभी संघों एवं जिला से लोग शामिल थे, जो एक रिकॉर्ड है। प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सम्मेलन में 26 सूत्री मांग पारित की गई है, वह शीघ्र ही राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजते हुए लागू करने की मांग की जाएगी। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 6वां सम्मेलन अभी हमारा जमशेदपुर में संपन्न हुआ। उसमें जो हमारे पदाधिकारी हुए थे गिरिडीह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री अमर किशोर सिन्हा निर्वाचित हुए। कुल 83 पदाधिकारी समूचे राष्ट्र से निर्वाचित हुए। हम लोगों ने वहाँ कुछ प्रस्ताव भी पास किया और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यह था कि आउटसोर्सिंग के नाम पर जो झारखंड के बेरोजगारों का शोषण हो रहा है और सरकारी कर्मचारी को डेली वेज के नाम पर जो बरसों से कटाया जा रहा है, इसलिए प्रथम प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, मानदेय कर्मी हैं, उनकी सेवा नियमित करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में डिसीजन दिया है कि जो नियमित कर्मचारी की तरह वेतन है वह आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी मजदूर काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में पहला डिमांड जो हम लोग का है कि राज्य के ये लाखों आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी मानदेय कर्मी जो प्रोत्साहन पर जो कर्मी हैं उसकी सेवा को नियमित किया जाए। दूसरा चीज़ हम लोगों ने कहा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो भी बीमा का लाभ, जो बीमा में सबको सम्मिलित किया गया, इतना घटिया स्तर का बीमा का जो व्यवस्था चल रहा है, अब पश्चाताप कर रहे हैं लोग कि जो हम 500 रुपया महीना दे रहे हैं उस लायक हमको सुविधा नहीं मिल रही। इसलिए झारखंड सरकार से हम लोगों ने कहा कि बीमा कंपनियों के साथ मिल करके उसमें आंशिक सुधार किया जाए। और जो हमारी से राज्य की स्थिति है, दुर्भाग्य है कि विपक्ष की सरकार केंद्र और राज्य में एक दो तरह की सरकार है। तो हमको जो फायदा मिलना चाहिए, जब केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध में हम आंदोलन करते हैं तो झारखंड सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता उसमें रहते हैं, विपक्ष के सारे लोग रहते हैं। लेकिन जब उसी नीति पर झारखंड सरकार काम करती है और जब हम आंदोलन पर जाते हैं तो वो एक शब्द भी बोलने का काम नहीं करते। इसलिए दुर्भाग्य है कि जिस बिंदु का आप विरोध करते हैं तो कम से कम अपने यहाँ उस बिंदु को सुधार के रखना चाहिए। यह फर्क है, इस फर्क को मिटाने के लिए इस बार हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है। नई कमेटी जो आई है कि उस कमेटी के माध्यम से झारखंड सरकार को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे कि जो केंद्र की जिस बिंदुओं पर आप और हम दोनों नारा लगाते हैं और वह बिंदु आप झारखंड में धड़ल्ले से आप चालू कर देते हैं, इस पर कम से कम रोक लगाइए। और खास करके जब आप कहते हैं कि सारा बेरोजगारी बढ़ते चला जा रहा है केंद्र की योजना की नीति के कारण, तो उस नीति को आप काहे लागू कर रहे हैं? इसलिए यह भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसको जमशेदपुर के भगवान बिरसा मुंडा टाउन हॉल में छठा राज्य सम्मेलन महासंघ का सुसंपन्न हुआ, जिसमें हमारे नई कमेटी का उदय हुआ, गठन हुआ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष साथी अमर जी और महामंत्री साथी मनोज कुमार सिन्हा जी निर्वाचित किए गए। उसके साथ साथ संघर्ष समिति, महिला उप समिति, राज्य कमेटी का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन सम्मेलन यह 5 वर्षों पर एक बार होता है और उस सम्मेलन में हम विगत उपलब्धियों के साथ साथ आगामी चुनौतियों की भी समीक्षा करते हैं। अभी झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों के समक्ष एक नई चुनौती है कि 8वां वेतन आयोग को ससमय लागू कराना। 1 जनवरी 2026 से उसको लागू होना है। और इस बार हम यह चाह रहे हैं कि देश का करोड़ों आउटसोर्स से कर्मी, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक मजदूर कर्मी और प्रोत्साहन राशि पर जो कार्य कर रही हैं, उन मानदेय पर जो काम कर रही हैं, सभी के लिए आयोग अनुशंसा करे। क्योंकि अब तो नियमित बहाली से चाहे वह राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया है। और जो भी पद स्वीकृत है, अब एक नया मुहिम इस राज्य में शुरू हुआ है
कि जो भी पद फिनांस से स्वीकृत है, वित्त से स्वीकृत है, उसको समाप्त करने के लिए, सरेंडर करने के लिए रिपोर्ट विभागीय पदाधिकारी से मांगा जा रहा है कि जब रिक्त पद है, सरकार ने उसकी स्वीकृति दिया है, तो उस पद पर अस्थायी नियुक्ति किया जाए, क्योंकि संविदा अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के बाद मालिक के मर्जी के अनुसार नौकरी दिखाई देती है। साथ ही हमारा 8वां वेतन आयोग से भी आग्रह कार्य कोविड काल में हमारे पेंशनर्स का, हमारे कार्यरत कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत फ्रीज कर दिया गया। अभी तक उसको फ्रीजिंग से मुक्त नहीं किया गया। तो आने वाले समय में हम जनरल बॉडी की बैठक करके, जनरल काउंसिल की बैठक करके आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए बाध्य होंगे। ये कमेटी है जिसका नेतृत्व मुझे करना है, और हम समझते हैं कि जिन साथियों ने मेरा चयन किया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम उन साथियों को भी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन साथियों ने अपना विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है।